हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। अब भारत से आगे अमेरिका, चीन और जर्मन है। बाकी जापान को हमने पीछे कर दिया है। और जो सरकार हमें बता रही है कि 2027 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, यानी हम जर्मन को भी पीछे कर देंगे। तो क्या अब अच्छे दिन भी आ जाएंगे? अब सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था बढ़ गई है तो क्या बेरोजगारी, महंगाई की समस्या खत्म हो जाएगी? क्या आपकी, मेरी और कमाई जो है दोगुनी हो जाएगी? अमीरी और गरीबी के बीच में जो इतना बड़ा डिफरेंस है ये खत्म होगा? क्या भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है? 2047 तक जो हमने टारगेट रखा है कि हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, क्या वो हकीकत है? बात करते हैं रोजगार की, महंगाई की, आपकी मेरी कमाई की, क्योंकि एक बड़ी खबर आई है आर्थिक मोर्चे से। खबर यह है कि भारत दरअसल में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है कि 11 साल पहले तक 2014 में हम 5वें नंबर पर थे, जो अब हम चौथे नंबर पर आ गए हैं। अमेरिका, चीन और जर्मन रह गए हैं, बाकी जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है। अब हम 3.5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। दोस्तों, 3.5 लाख करोड़ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, और जर्मन जो 395 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था वाला देश है, यानी अब हम में और जर्मन में ज्यादा फर्क नहीं रहा है। जर्मन 395 लाख करोड़ और हम 350 लाख करोड़, यानी अब हम 2 साल में जर्मन को भी पीछे कर देंगे। सवाल ये है कि आपकी और हमारी माली हालत जो है वो ठीक हो जाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जब ये आंकड़े जारी किए गए तो नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि हम ऐसे मोड़ पर हैं जहां हम तेजी से विकास कर सकते हैं। और इसी सरकार का वादा था कि हम 10 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, पेट्रोल के दाम कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। तो BR सुब्रमण्यम कहते हैं कि देखिए, तेजी से अर्थव्यवस्था से नए रोजगार भी पैदा होंगे, यानी क्या अभी तक नहीं हुए? इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा में भी सुधार होंगे, ये तो होना चाहिए। और मध्यम वर्ग के विस्तार से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, ये सरकार की तरफ से दावा है। लेकिन विपक्ष की तरफ से पवन खेड़ा ने सवाल किया है कि अमीर और गरीब के बीच जो ये खाई है, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जो अपनी EMI तक नहीं चुका पा रहे हैं, मनोज झा कह रहे हैं आम नागरिक को अर्थव्यवस्था तब बेहतर समझी जा सकती है जब तरक्की और खुशहाली हर घर तक पहुंचे। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का 2025 का डेटा है। वर्ल्ड बैंक वो कहता है कि 2016 मुल्कों में भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 140वें नंबर पर है, लेकिन ब्रिक्स और G20 देशों में हम सबसे गरीब हैं। और ये चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हम इसलिए बन गए हैं, हम 140 करोड़ आबादी वाले देश हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है, भाई देश आगे बढ़ेगा तो सबको आगे बढ़ना चाहिए या कुछ खास लोग ही आगे बढ़ेंगे? क्योंकि 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ लोग जब कमाएंगे तो अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी, लेकिन 140 करोड़ जो लोग हैं उनके खर्चे भी तो हैं। दोस्तों, हमारे देश के जो 1% अमीर हैं उनके पास देश की 40% दौलत है, और 10% देश के जो टॉप 10 लोग हैं उनके पास 65% संपत्ति है। दोस्तों, प्रति किसान व्यक्ति की आय की बात करें तो 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है किसान, और 81 करोड़ 45 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो क्या 81 करोड़ 45 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें हम अनाज दे रहे हैं मुफ्त में? और अगर हम इन लोगों को अनाज नहीं देंगे तो क्या इन लोगों को भूखे पेट सोना पड़ेगा? दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हंगर इंडेक्स की। तो 127 देशों में हम 105वें नंबर पर हैं हंगर इंडेक्स में। जो हमारे देश के 5 साल तक के बच्चे हैं उनमें 35% बच्चे ऐसे हैं जो अविकसित हैं, और 3% तो ऐसे हैं जो अपनी जान ही गंवा देते हैं। दोस्तों, 2019 में कुल मिलाकर बचत पूरे देश की 11,61,000 करोड़ रुपए थी, जो दोस्तों घटकर 2024 से 25 में 44% घट गई, यानी 6,52,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, आज की तारीख में डॉलर 86 रुपए पे पहुंच गया है। इसकी बात गोदी मीडिया तो करेगा ही नहीं। तो क्या आम आदमी के लिए अच्छे दिन आ गए हैं? अच्छी खबर तो आ गई है। तो दोस्तों, कमेंट्स में बताएं आपके और हमारे अच्छे दिन आ गए हैं क्या? जय हिंद दोस्तों।